Good morning, my dear friends. Welcome you all on your YouTube channel, Markande's Academy. So, today in this video, we are going to discuss our present continuous tense. Present continuous tense. We have already read that what's the meaning of continuous. Continuous means when an action is continuously going on. ठीक है, जब कोई एक्शन है continuously वो going on है, चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे अपना continuous, यानी कि हम इसके लिए हमने बोला था कि एक कॉमन चीज़ होती है जो कि चाहे हमारा प्रेजेंट हो, चाहे हमारा पास्ट हो या फिर हमारा फ्यूचर हो. उसमें क्या था कि इसमें क्या आएगी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING. ठीक है, ये एक कॉमन चीज़ थी जो हमारे कॉन्टिन्यूस में चलने वाली थी. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हमारा रहा. ठीक है, अब इसके लिए हम क्या है रहा, इसका मतलब होता है इसके लिए हमने क्या किया था, जब हमने पास्ट किया था तो हमने वाज और वर का यूज़ किया था इसके साथ में. वाज हमें पता है कि सिंगुलर के लिए और वर हमें पता है कि प्लूरल के लिए. ठीक है, तो इसका मतलब होता है था, यानी कोई एक्शन चल रहा था. ठीक है, ये हमारे साथ कॉमन आएगा हर जगह पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING. ठीक है, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि जब कोई काम कॉन्टिन्यूसली चल रहा हो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. ठीक है, अगर काम अभी चल रहा है, आई एम टीचिंग यू टेंस. ठीक है, मैं तुम्हें टेंस सिखा रही हूँ, तो ये काम है कॉन्टिन्यूसली चल रहा है सीखने का. ठीक है, और जब हम ये बात करें कि वो काम चल रहा था, मीन्स वो काम कोई पास्ट में चल रहा था. कल हमने क्या किया था, तो कल जो हमारा कौन सा टेंस चल रहा था, कल हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंटरोगेटिव टेंस चल रहा था. ठीक है, तो देखिए हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले कि होता क्या है. सबसे पहले हम बात करते हैं, ये होता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस में क्या आएगा हमारे पास इज़ MR. ठीक है, उसके बाद क्या आएगा प्लस ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर है, जिसमें हम सब्जेक्ट क्या है ये हम पहले ही बहुत सारी वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, और अभी भी आपको एक वीडियो सजेस्ट की जा रही है जो ठीक इसके ऊपर है. ठीक है, आप लोग चाहो तो वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हो, या आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो टेंस की प्लेलिस्ट है वहाँ पर सारी जो टेंसेस की वीडियो हैं उनको अच्छे से देख सकते हो. ठीक है, फिर भी मैं इसको एक बार फिर डिफ़ाइन कर देती हूँ कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, या तो वो होगा नाउन या फिर वो होगा हमारा प्रोनाउन. ठीक है, प्रोनाउन. अब देखिए नाउन क्या क्या होते हैं हमारे. नाउन होगा नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. और प्रोनाउन में क्या होगा हमारा, प्रोनाउन में होगा पर्सन की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, अगर कोई मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, इट फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग, इट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ करेंगे हम. दिस यूज़ करेंगे हम प्लेस और थिंग के लिए, और दैट भी हम यूज़ करेंगे. क्लियर है, ये हमारे हैं सारे के सारे सिंगुलर. ठीक है, सिंगुलर जिनके साथ में क्या यूज़ होगा हमारा इज़ यूज़ होगा. क्लियर है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने प्लूरल की. ठीक है, क्या है हमारा प्लूरल. प्लूरल में देखिए हमारे पास क्या क्या आता है, I, वी, यू, दे, दीज, दोज. ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सारे प्लूरल होते हैं, ये हमारे सारे सारे क्या होंगे सब्जेक्ट होंगे. ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, हमने जिसकी बात की है इज़ MR. ये इज़ MR है हमारे, ये बी का फॉर्म होता है. हमने लिखा था ना कि बी होता है, फिर उसके बाद वाज होता है, फिर उसके बाद बीन होती है. ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास बी, जिसकी फॉर्म क्या क्या होती है हमारे पास इज़ M और R. ठीक है, वाज की क्या क्या होती है हमारे पास, वाज होती है और वर होती है. ठीक है, और बीन हमारा खुद ही एक है जो वो थर्ड फॉर्म मानी गई है. ठीक है, बीन. ठीक है, जिसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं हम इसके. ठीक है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, या फिर वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो. क्लियर, चलिए बात कर चुके हैं इसकी. अब देखिए हम आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि इज़ MR भी हमारे पास क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी, ये तीनों की तीनों भी. और नेक्स्ट भी हमने क्या यूज़ किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, बिकॉज हम ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके थे कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस है वो किस में चलेगा, वो सारा का सारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चलेगा. पास्ट हमने डिस्कस किया था कि पास्ट हमारे किस में चलेगा, सारा का सारा वर्ब की सेकंड फॉर्म में चलेगा. ठीक है,
बात करते हैं हम फ्यूचर की, तो फ्यूचर भी हमारे किस में चलेगा, फ्यूचर भी हमारे किस में आएगा, वो भी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही चलने वाला है सारा का सारा। क्लियर है। तो देखिए अब हम बात कर चुके हैं अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। अब यूज़ करेंगे आईएनजी। आईएनजी हम किसी भी काम के उसके लिए यूज़ करते हैं जब कोई काम कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा हो, चल रहा हो। ठीक है, जैसे कि अभी है जो वो अभी आजकल के टाइम में क्या चल रहा है, ठीक है, तो वो जो चल रहा है आजकल के टाइम में, लाइक कोरोना बहुत ज़्यादा हो रहा है सबको, ठीक है, तो ये अभी इस टाइम एट प्रेजेंटली ये चीज़ है जो चलती आ रही है काफ़ी टाइम से, ठीक है, और ये चल ही रही है अभी, तो आईएनजी हम यूज़ कर लेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, कि जिस पर भी हमारे सब्जेक्ट के काम करने का असर पड़े वो सारा का सारा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है आप सबको। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम इसका। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि राम कपड़े धो रहा है, ठीक है, तो राम कपड़े धो रहा है, हम इसको हिंदी में ना लिख के डायरेक्टली इंग्लिश में लिखूँ, या चलो मैं हिंदी में लिख देती हूँ, राम कपड़े धो रहा है। अब देखिए राम कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो राम क्या हो जाएगा हमारे पास, सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसको लिखें, मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर राम, कपड़े का हम लिख देते हैं क्लोथ्स, धोने का हम लिख देते हैं यहाँ पे वॉश, ठीक है, और रहा है क्योंकि काम कंटिन्यूसली चल रहा है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, वॉशिंग, और है तो हम इसमें से लेंगे इज़, एम या आर में से। तो राम क्या है, एक सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम क्या ले लेंगे यहाँ पे इज़, ठीक है, ये हमारा बन गया। दूसरी बात मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो एम हमारा है, एम इसमें हमारा स्पेशली किसके लिए आया है, आई के लिए एम है, ठीक है, इन चीज़ों के लिए हमारे पास ये प्लूरल है तो इनके लिए आर लगेगा हमारे पास। क्लियर है। देखिए अब मैंने ये सेंटेंस लिख दिया यहाँ पे कि राम क्लोथ्स वॉशिंग इज़, ठीक है। अब देखिए कोई सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं बना, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बना सेंटेंस का, तो हम एक क्या पड़ेगा अब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने रूल की, ठीक है। तो रूल हमें सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए रखना पड़ता है, अदरवाइज़ रूल की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास है जो अगर इंडेफिनेट आ जाता है तो उसमें क्या यूज़ करते हैं हम, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसमें एस और ई एस होता है। नेगेटिव बनाना है तो डू और डज आ जाएगा उसकी जगह पे, ठीक है, और नॉट आ जाएगा। अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो डू डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट हमारा एज इट इज़ वैसे के वैसे चलने वाला है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमने क्या देखा है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है हमारा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर राम है, तो लिख देते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राम सबसे पहले। सब्जेक्ट के बाद क्या है हमारा इज़, एम और आर, इन तीनों में से हमने कोई एक उठाना है, तो इन तीनों में से हमने क्या उठाया था, इज़ उठाया था, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन का नेम है ना, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं राम इज़, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा, वॉश करना, तो यहाँ पे वॉश लिख देंगे हम, वॉश। साथ में क्या था, आईएनजी था, तो हमने लगाया हुआ है आईएनजी, तो यहाँ पे आईएनजी आ जाएगा हमारा वॉशिंग, और उसके बाद क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, क्लोथ्स, ठीक है। राम इज़ वॉशिंग क्लोथ्स, राम है जो वो कपड़े धो रहा है, ठीक है। मैं तुम्हें टेंस पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें टेंस पढ़ा रही हूँ, तो इसका क्या आएगा, मैं डायरेक्टली ही लिखती हूँ इसको, हिंदी में नहीं लिखूंगी, ठीक है। आई एम क्या लिखूंगी मैं तुम्हें टेंस, मैं अगर बोल लूँ, मैं अगर इसको हिंदी में लिखूँ, ठीक है, मैं तुम्हें टेंस पढ़ा या सिखा रही हूँ, सिखा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए जो मैं है इसमें वो क्या है हमारे पास आई हो जाएगा, मैं क्या है हमारे पास आई हो जाएगा, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं आई, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब क्या लगाना है आई के साथ, स्पेशल एम है ना हमारा, आई एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिखाने का क्या होता है, टीच, साथ में क्या लगाना है आईएनजी, तो टीचिंग कर देते हैं, ठीक है, आई एम टीचिंग। अब क्या है, तुम्हें सिखा रही हूँ ना, टीचिंग यू क्या, टेंस, ठीक है, टेंसेस और टेंस, मैं तुम्हें टेंसेस सिखा रही हूँ, ठीक है, आई एम टीचिंग यू टेंसेस, मैं तुम्हें टेंसेस सिखा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे हम कुछ भी बोल दें कि वो सब जा रहे हैं, ठीक है, वे सब जा रहे हैं, तो देखिए वे सब जा रहे हैं हमने इसकी बात की है, ठीक है, तो वे का क्या होगा हमारे पास, दे हो जाएगा, ठीक है, दे हम लिख देते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट हमारा दे, ठीक है। अब क्या है, वे सब लिखें तो दे ऑल, ठीक है। अब दे है हमारे पास वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अब हमने सब्जेक्ट लिख लिया तो उसके बाद क्या आएगा हमारा, इज़, एम और आर में से कोई एक चीज़ आएगी, और वो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास आर, क्योंकि वे जो है हमारे ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है, दे ऑल आर, ठीक है। उसके बाद क्या है, जाने का क्या होता है, गो, और साथ में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, तो दे ऑल आर गोइंग, कहीं पर भी जा रहे हैं, दे ऑल आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है, टू द मार्केट, वो मार्केट में जा रहे हैं। क्लियर, होप सो कि ये चीज़ें क्लियर होंगी, हमने इसके एग्जांपल दे दिए हैं, ठीक है। अभी हम इसका करते हैं नेगेटिव, तो देखिए नेगेटिव क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव की अगर हम बात करें, नेगेटिव उठाते हैं हम इसमें,
नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव भी हमारे पास क्या होता है कि नो वाले, जिसमें हम नो करें, किसी चीज़ को मना कर सकें हम इसमें, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो है हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट एज इट इज़ हमारा सेम वैसे के वैसे, इज़ और एम आर भी हमारा सेम एज इट इज़ जैसे हमारा ऊपर था, प्लस इनके साथ में हमारी पहली वाली वर्ब के साथ में क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नोट प्लस आगे क्या है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ING है प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब देखिए अगर हम ऊपर वाले ही सेंटेंस को उठाएं या हम कोई नया सेंटेंस बनाएं तो हम कैसे बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि वो गिटार नहीं बजा रहा है, तो इस टाइम पे वो कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं बोलूं कि वो गिटार नहीं बजा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वह या वो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। ही के साथ क्या लगेगा, इज़, क्योंकि एस वाले हमने बोले हुए ना कि जितने भी एस वाले होंगे वो हमारे सिंगुलर के साथ में, ही इज़। उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या, बजाने का क्या होता है, प्ले करना किसी चीज़ को, ठीक है। प्ले और ING साथ में लगाएंगे, ही इज़ नॉट प्लेइंग द गिटार। द गिटार हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मैं बोलती हूँ कि हम सब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम कोई और अलग से एग्जांपल अगर मैं इनमें से देखूँ कि हम ले लेते हैं कि हम सब खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वी, ठीक है। हम सब की बजाय वी, हम खाना नहीं खा रहे हैं तो लिख सकते हैं वी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ये इधर लिखा हुआ है हमारा वी आर, ठीक है, नॉट ईट और ईटिंग ING लगा देंगे, ठीक है। वी आर नॉट ईटिंग द फूड, हम खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा। चलते हैं अब हम इसके किस पे, इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव करते, देखिए इंटरोगेटिव क्या होता है हमारा, ठीक है। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का क्या मतलब होता है कि क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जो क्वेश्चंस वाले हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन मार्क वाले हमारे होते हैं कि जिसमें हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पुट करना किसी के लिए भी, ठीक है। तो क्वेश्चन पुट करने वाले में हम क्या करते हैं, उसको इंटरोगेटिव बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल है बिल्कुल ही। तो ये जो हमारा इज़ एम आर है ये उठ करके हमारे सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे इज़, फिर यहाँ पे एम और यहाँ पे हमारा आर, प्लस में हमारे क्या आ जाएगा फिर सब्जेक्ट, प्लस में क्या आ जाएगी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में क्या आ जाएगी हमारे पास ING, और प्लस में आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या ये काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ क्या जो वर्कर हैं वो रोड को रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, क्या वर्कर रोड को रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, क्या रोड को रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं, देखिए किस तरीके से लिखेंगे हम इसको। वर्कर है, अब एक वर्कर नहीं है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे आर द वर्कर्स। आर हमारे पास ये हो गया, यहाँ से द वर्कर हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। आर द वर्कर्स, रिपेयर करना रोड को, इसको कर देंगे हम रिपेयरिंग द रोड, ठीक है। आर द वर्कर्स रिपेयरिंग द रोड, क्या जो वर्कर्स हैं वो रोड को रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। सेकंड अगर हम लिखें इसको, ठीक है, जैसे मैं लिखूँ क्या मैं बुक लिख रही हूँ, ठीक है, क्या मैं बुक लिख रही हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास MI, हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखना का क्या हो जाएगा, MI राइट, और उसके बाद क्या है राइटिंग, MI राइटिंग अ बुक, क्या मैं एक बुक लिख रही हूँ, ठीक है। ये हमारा ये वाला हो जाएगा। तीसरी अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें अगर हम लें तीसरे वाला, थर्ड नंबर वाला, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हम बात करते हैं WH फैमिली की, ठीक है। तो WH फैमिली की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वो WH फैमिली हमारी क्या होती है, वो WH फैमिली हमारी यहाँ आ जाएगी खड़ी होकर के, WH फैमिली, ठीक है। उसके बाद क्या है, सीधा हमारा इज़ या M या फिर आर अकॉर्डिंग टू हम अपने सब्जेक्ट के लेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ING और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। होप सो कि ये चीज़ें क्लियर होंगी। WH फैमिली मैंने आपको लोगों को पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती है WH फैमिली। अगेन हम लोग लिख देते हैं इसके बारे में, क्या होता है, हु, whom, whose, what, why, when, where,
हाउ, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, WH फैमिली होती है। अब देखिए अगर हमें इससे शुरू करना है अपना, तो अगर मैं ये बोलूँ कि गिटार कौन बजा रहा है, तो गिटार कौन बजा रहा है, ठीक है। तो कौन के हम क्या करेंगे, कौन के लिए हमारे पास क्या है, हु है ना, तो इसके लिए हम लिखेंगे हु, ठीक है। अब कौन बजा रहा है, अगर कौन बजा रहे हैं आता तो हमारे पास प्लूरल हो जाता है, ठीक है। तो गिटार कौन बजा रहा है आया यानी सिंगुलर है कोई, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, लड़का है, अगर रही आता तो फिर लड़के के लिए होता हु। उसके बाद क्या है हमारे पास, क्या आएगा, इज, ठीक है, हु इज। उसके बाद क्या है, ठीक है, हु इज़। आगे क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, हु इज़। अब ये पूछा है ना इसमें कि सब्जेक्ट पूछा है कि सब्जेक्ट कौन है, गिटार को बजाने वाला कौन है, ठीक है। सब्जेक्ट को पूछा हमने कि वो कौन है जो गिटार को बजा रहा है, नाम पूछा है उसका, तो हु इज़। आगे क्या आ जाएगा, प्लेइंग द गिटार। तो गिटार कौन बजा रहा है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो, तो तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमने ऑब्जेक्ट पूछा है, रीज़न पूछा है, ठीक है, कि हम दिल्ली है जो वो क्यों जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा मुझे, क्यों जा रहे हो, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे वाई से शुरू करके, ठीक है, वाई। उसके बाद क्या है, तुम के लिए, तो तुम के लिए क्या आता है हमारे पास, यू आएगा, और यू के लिए क्या लगता है, आर, वाई आर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू। उसके बाद क्या है, जाने का, गो। उसके बाद क्या है, आ जाएगा गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो, वो ऑब्जेक्ट पूछा है कि क्या रीज़न है, किस पर्पज़ से तुम दिल्ली जा रहे हो, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छा लगा है आपको वीडियो, अगर थोड़ी सी भी चीज़ क्लियर हुई है तो प्लीज़ प्लीज़ अपना सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं लाइव आपको टीच किया करूँगी, ठीक है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ इस बात का, बट प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और अपना प्यार इसी तरीके से हमारे साथ है बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।